फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी ये कथा। ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि विष्णु भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। ये व्रत 1 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे महाराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसी व्रत बताओ जिससे मैं समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, तो आप कोई ऐसा व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यदि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाता है। अतः आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रवती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर विद्युतीमान नामक चंद्रवती राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन्य धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनाए गए थे, और सड़क पे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृतबुद्धि। इनमें से धृतबुद्धि नाम का वाला 5वां पुत्र महापापी एवं पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था तथा स्त्रियों के साथ भोग विलाप करता था, मद मांस का सेवन करता था और अनेक कुकर्मों में वो अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वह वैश्या और दुष्संगति साथियों के साथ उसके साथ छोड़ दिए। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वो चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र मानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशुओं पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिरता रहा। फिर कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास का था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके जा रहे थे। उनके भींगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन बहुत भारी पाप किए हैं।
आप उन पापों से छुटकारा का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी, और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गया और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से ही 1000 गोदान फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। ये है व्रत कथा और इसे फूलवाच के साथ सुने फ्रेंड।